अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अक्सर बच्चे इसको करते वक्त कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रट्टा मारने लग जाते हैं, बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। पहले भी इस पे लेक्चर हो चुका है, लेकिन इसको मोर क्लियर करने के लिए मैंने एक और इस पे जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। ये 3-4 स्टेप्स है जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी क्या है। द अरेंजमेंट, यानी कि आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हो अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। जैसे कि दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, बहुत बड़ा बना दिया। आपको तो पता है कि एक डॉट के अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द होते हैं शेल्स एंड सब शेल्स, ऐसा ही है, ठीक है। मेन शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसकी अरेंजमेंट कैसे की जाती है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, न्यूक्लियस के पास में जो शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी होती है लो, ठीक है, लो एनर्जी होती है। और जो न्यूक्लियस से दूर वाले शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई, ठीक है, हाई एनर्जी होती है। सही हो गया। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, दूर वाले शेल्स में जाके ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमारा पहला हो गया स्टेप क्लियर, ठीक है। उसके बाद शेल्स एंड सब शेल्स। अब शेल्स एंड सब शेल्स तो हमें नज़र आ रहे हैं कि ये बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि जो शेल होता है उसको हम लोग किसी स्पेसिफिक उसको लेटर देते हैं, ठीक है। तो वो लेटर क्या होता है, दैट इज के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, ठीक है। जितने भी डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से शेल्स की अरेंजमेंट। और इसके अलावा इनका एक स्पेसिफिक नंबर भी होता है। उस स्पेसिफिक नंबर क्या है, उस नंबर को एन से शो किया जाता है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and so on, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास शेल्स। अब इनके अंदर सब शेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसको हम टेबल बना के थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस। फॉर एग्जांपल दिस इज द नंबर ऑफ शेल जो कि हम n से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यानी कि नाम जो होता है शेल का वो हो गया। उसके बाद इसमें सब शेल्स कितने होंगे, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थी पहला शेल, पहला वाला शेल है हमारे पास ये वाला, ठीक है। और इसका नाम हमने रखा हुआ है के, उसका जो डेजिग्नेशन है जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सब शेल इसके अंदर कितने होंगे, ये बातें आपको अब यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर सब शेल्स कितने होंगे यहीं से याद रख लेंगे। पहला शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, वो कौन सा सब शेल होगा, एस वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस के अंदर फिलिंग होती है, के के अंदर शेल जो है ना, वो के अंदर जो सब शेल्स होते हैं ना उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो ओवरऑल वो शेल फिल होता है, ठीक है। तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कैपेसिटी भी जो है वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा जाता है के कितने सब शेल्स हैं, ठीक है, एल के कितने सब शेल्स हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये सारा इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल इस शेल के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जी हमारे पास L, ठीक है। इसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, पहला वाला जो शेल था वो एक था, उसके अंदर सब शेल भी एक था, ठीक है। तो इसके अंदर ये दूसरा वाला सब शेल, इसके अंदर दूसरा वाला शेल है उसके अंदर सब शेल्स जो है वो भी 2 होंगे, S एंड P। एस के अंदर तुम्हें पता चल गया, हमें बात ये पता चल गई कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के अंदर कितने आ सकते हैं, पी के अंदर आ सकते हैं 6, तो दिस इज 2, 2 एंड 6। तो ओवरऑल इस एल के अंदर इन दोनों का सम जो है वो ऑक्यूपाई होगा।
6 + 2 8, तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दूसरे वाले शेल के अंदर जो कि है एल शेल। ठीक है, तीसरा वाला है के एल एम। ठीक है, एम वाला है तीसरा शेल। ठीक है, तो यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे, 3 आएंगे। कौन कौन से, एस पी एंड डी। ठीक है, एस पी एंड डी। ठीक है जी, तो इसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर भी हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और डी के अंदर कितने आएंगे ये बातें आपने रिमेंबर करनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर सब शेल्स के अंदर कितने आते हैं। डी के अंदर आ सकते हैं 10, तो 10 + 6 + 2 इज 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसके अंदर, थर्ड वाले शेल के अंदर। ठीक है, इन तीनों का सम इस शेल का टोटल नंबर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद फोर्थ वाला के एल एम एंड एन। ठीक है, इसी तरह से अरेंजमेंट जो है वो आप लोग करते चले जाएंगे, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जी चौथा है, तो इसके अंदर 4 ही सब शेल आएंगे। कौन से, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, इसमें अब ये बात याद रखने वाली है, एस के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। ठीक है, तो ओवरऑल 18 + 14 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 वाले शेल के अंदर। ठीक है, ओके जी, तो अगर हम यहाँ पे लिखें ओवरऑल एस पी डी एंड एफ, हमें तो ये बातें हमने याद रखनी है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद के वाला पहला शेल होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक ही सब शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ओवरऑल उस शेल का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 2। इसी लिहाज से बाकी सबका भी है। ठीक है, एल का, एम का, एन का। एल वाला दूसरा है तो उसके अंदर 2 सब शेल हैं। ठीक है, उन दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर्टिकुलर शेल के। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद जी हमारी अगली बात आती है फॉर्मूला पे। हमें डेफिनेशन को पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या। ठीक है, उसके अलावा हमें जो है उसके शेल्स एंड सब शेल्स का पता चल गया, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, उसके बाद अब प्रॉपर जैसे आपको पेपर में पूछा जाता है पर्टिकुलर एलिमेंट की या एटॉमिक नंबर बता दी जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। ठीक है, तो वो कैसे हम लिखेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला अगर तो वो एटॉमिक नंबर देता है आपको कि इस वाले एटॉमिक नंबर का लिख के दें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर तो आपको एटॉमिक नंबर ही फाइंड नहीं करना आता, ठीक है, तो फिर मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर की अरेंजमेंट, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट, अगर आपने पीरियोडिक टेबल सुपर ट्रिक वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया तो वो वाला कर लें। ठीक है, नहीं तो दोबारा से मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, उसमें अब क्या होगा, सबसे पहले तो हम एटॉमिक नंबर वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। एटॉमिक नंबर जी हमें पता है कि ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स। हाली ने की डब से रिया, पहला वाला हमारा ग्रुप। उसके बाद लिसन पी बी सी नॉट ऑन फ्राइडे नाइट, इसके ऊपर होता है हीलियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एलिमेंट्स अब जो है वो रिकॉल करने पड़ते हैं कि जो आपके पास एलिमेंट्स है वो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर रखे गए हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद 11। ठीक है, गा इन टिल। ठीक है, सॉरी, ब्यूटीफुल मॉर्निंग कैन श्योरली ब्रिंग रेन। ठीक है, इसी तरह से आप बी अल गा इन टिल, सी जी सिम पंजाब, नेवर पास सिप बी।
ठीक है, OSCT2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स जब अरेंज होते हैं तो इसी तरह से आपने इनका एटॉमिक नंबर लिख देने हैं। ठीक है, दरमियान वाला जो डी ब्लॉक है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पीरियोडिक टेबल सुपर ट्रिक के अंदर, अगर वो आप देख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉन को मतलब एटॉमिक नंबर को इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ज़्यादातर वो आपको इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, डी ब्लॉक में से बहुत कम चांस है कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दे। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको बता देता है एटॉमिक नंबर तो आसान है, आप वो फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 18 19 20 इस तरह से ये सारे चलते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एटॉमिक नंबर आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद अब हम फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला आपका आ जाता है, फॉर्मूला जी जो यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और जैसे हम इसको लिखेंगे एज इट इज़ वैसे ही आपने लिखना है। इसमें चेंजिंग हो सकती है, फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे शेल्स की या सब शेल्स की जो एनर्जी है वो कम या ज़्यादा होने लगती है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना ये जो फॉर्मूला भी हम लिखेंगे उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्यू एक्सेप्शंस होती हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो फॉर्मूला में ये था तो ये तो पहले हो गया, ये तो बाद में हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, हर एक लेटर को दो दफ़ा रिपीट करना है। स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, ये एक हो गया, फिर दूसरी दफ़ा पब्लिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद डिविजनल पब्लिक स्कूल, DPS। अब ये एक दफ़ा DPS हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी दफ़ा लिखेंगे DPS, दो दफ़ा हो गया फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। उसके बाद फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा शेल है, इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं, तो हमें पता है, हमें ये बात तो पता ही है ना। n इज इक्वल टू, आपके पास n है 1, शेल है आपके पास k, और आपके पास सब शेल इसके अंदर कौन से आते हैं, दैट आर s, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कितना नंबर है 2। ठीक है, पहला दूसरा इसके अंदर कितने आते हैं S एंड E, तो 8। तीसरा वाला MSED, तो 18। 4 वाला NSPD एंड F, 32। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले के शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, एक ही है, उसके साथ 1 लग जाएगा। ये शो कर रहा है दिस इज द शेल नंबर, और ये शो कर रहा है कि ये इसका सब शेल है इस वाले शेल का। ठीक है, और इसके अंदर हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें पहले वाले में और कोई ऐसा है नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट वाले में मूव कर जाएंगे। उसमें है S और P भी है, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। इससे पता चलेगा ये जो S है वो दूसरे शेल से बिलोंग करता है और ये जो P है वो दूसरे शेल से बिलोंग करता है। इसी तरह से, और यहाँ पे S कोई नहीं है। ठीक है, हमारा 1S भी हो गया, 2S भी हो गया। अब हम तीसरे वाले पे जाएंगे, 3S, इसमें P भी है, हम 3P लगा देंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन आती है, यहाँ पे अब पहले S है फिर D है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन आती है एनर्जी की बेसिस पे कि जहाँ पे एनर्जी कम या ज़्यादा हो रही होती है उसको हम पहले अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ये S पहले लिखा गया, अदरवाइज़ ये D आपने इसको 3D ही रखना है। D को आपने 3 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि तीसरे से पहले D नहीं आता, D वाला सब शेल नहीं आता। और S हमारा उसके बाद फिर यहाँ पे एक ही S, 4 वाला S आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब P हमारे पास, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगाते थे, यहाँ पे 3P हो गया तो अगला जो P होगा वो 4 वाला होगा, 4 वाले शेल का P होगा। यहाँ पे S हमारे पास 3S तक कंप्लीट हो गया, जो अगला वाला होगा वो 4 वाला होगा। D हमारे पास 3D तक हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे चौथे वाले शेल का डी होगा। यहाँ पे एस जो है वो, यहाँ पे पी जो है वो 4 तक कंप्लीट हो गया, तो ये वाला जो पी होगा हमारा 5 वाला होगा। एस हमारे पास कंप्लीट हुआ है 4s तक, अगला एस हमारा 5 वाला होगा। एफ हमारे पास पहला है, मतलब 4 वाले में एफ आता है, तो यहाँ पे आप 4 लगा देंगे, इससे पहले तो एफ आता ही नहीं, 4 वाले शेल के साथ ही ये एफ सब शेल आता है, ठीक है। डी वाला हमारे पास कंप्लीट हो गया 4d तक, तो यहाँ पे भी 5d आ जाएगा। पी 5p तक, तो ये 6p आ जाएगा। एस 5s, तो यहाँ पे 6s आ जाएगा। उसके बाद एफ, यहाँ पे 4f है, तो ये 5 वाले शेल का एफ होगा। डी हमारे पास 5d तक कंप्लीट है, तो ये 6d होगा, 6 वाले शेल का डी होगा। ये मैंने आपको बताया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके हिसाब से हम एक्सपैंड करते चले जाएंगे। उसके बाद पी हमारे पास आ गया 6p तक आ गया, तो ये 7p होगा। एस हमारे पास 6 तक आ गया, तो ये 7s होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है जी हमारा। यहाँ पे आगे हुआ कि हमारा डी पहले आना चाहिए था, यहाँ पे एस पहले है, तो दिस इज एक्सेप्शन। जैसे जैसे जो है वो डिस्कवर होती गई बातें, साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखे, जो जिसका शेल पहले आ रहा है, ठीक है, उसको पहले प्लेस, मतलब जिसमें एनर्जी ज़्यादा है उसको पहले प्लेस, उसको बाद में प्लेस कर दिया, जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये एक्सेप्शन है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसे ही एज इट इज़ आपने करना है, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे, ठीक है, इनमें चेंजिंग आएगी, ठीक है, कि आपको एस पहले लिखना पड़ेगा, डी बाद में लिखना पड़ेगा, इस तरह से। उसके बाद एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकती है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि हमें लिख के दिखाएं, किसकी हम ले लें, हम पहले हाइड्रोजन के लिए लेते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, तो हाइड्रोजन तो टॉप पे होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो सिंपल हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे, 1s1। एस के अंदर 2 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ही 1। और ये बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमेशा लिखी जाती है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बेस पे लिखी जाती है, एटॉमिक नंबर की बेस पे लिखी जाती है। तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए मैंने एटॉमिक नंबर आपको बताया कि किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हैं, उनके एटॉमिक नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल आप जाके वो देख लें, वो वाला लेक्चर। उसके बाद H1 इज इक्वल टू 1s1, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होगी। दूसरा वाला हमारे पास एलिमेंट है हीलियम वाला, इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, तो 1s2, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसी लिहाज से आप क्या करेंगे, 1s2 एंड 2s1 कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो। ये भी मैंने छोटे के लिख के दिखाई है, अभी मैं आपको बड़े वाले किसी एलिमेंट के लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये रेज हो गया भाई हमारा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्कूल, स्कूल, पब्लिक, ठीक है। 1s2 2s2 4 हो गए, हमें चाहिए बाकी, पी में 6 आ सकते हैं, लेकिन जितने बचेंगे वो लास्ट वाले सब शेल में जाएंगे, तो यहाँ पे 4 पूरे हो गए हैं, बाकी बचे 3, और यहाँ पे आ गए हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से और किसकी देख लें, ऑक्सीजन की देख लें। ऑक्सीजन की होता है 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 1s2 2s2 एंड 2p, 4 और 4 8 हो गए, ठीक है, क्योंकि बची 4 रहे थे, वैसे तो 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बच रहे थे, हमने 4 रिप्लेस कर दिए। जितने बचेंगे वो लास्ट शेल में जाएंगे। बेशक इसका कोई नहीं है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसमें उतने ही आने चाहिए, नहीं, जितने बचेंगे उतने लास्ट वाले में जाएंगे, ठीक है, ओके। और हम किसकी करके देखें, सोडियम की करके देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p 6 10 हो गए, एंड इसके बाद क्या आता है 3s1, ठीक है। तो ये स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, यहाँ तक फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। जहाँ पे डी वाला आएगा ना मसला, वहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, अदरवाइज सारे के सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो इसी फॉर्मूला से हो जाएंगे, ईजिली हो जाएंगे। और ये जो लेवल है आपका मैट्रिक लेवल वाला, इसमें तो यही वाला चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हाई क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजिंग कर लोगे, ठीक है, ओके जी। और कौन सी एग्जाम्पल देखें हम, एल्यूमिनियम की देख लो। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, और 3s में 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे
3, P में 1 आ जाएगा, ठीक है। B अलगा इन टिल, दिस एलिमेंट इज बिलोंग टू द P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। 13 एल्यूमिनियम 13, ठीक है। तो ये जो है वो P वाले में इसका जो लास्ट वाला है वो आ जाएगा स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आगे पब्लिक स्कूल लिखना ही नहीं पड़ा क्योंकि लास्ट वाला एक ही बचा था, वो हमने P में पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद और किसके एग्जाम्पल लेके देखें, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से भी शो कर सकते हो, जैसे मैंने ये लिखा ना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो लास्ट वाले आपको पूछा जाता है कि इसकी बताएं, इसके आफ्टरमोस्ट शेल में कितने हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से बॉक्स बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। 2 हैं तो आप इस तरह से शो करोगे, ऑपोजिट स्पिन के साथ एरो शो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे P वाले में 3 होते हैं भाई, PX PY PZ, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले 3 है ना, 6 आ सकते हैं, अगर तो पूरे 6 आ गए तो इसको पेयर करके लिख ले, अदरवाइज अगर 2 है 3 है 4 है 5 है तो अनपेयर पहले लिखना है, उसके बाद पेयरिंग 2 3। अगर यहाँ पे 6 होता फिर ये इस तरह से पेयर हो जाने थे, पहले अनपेयर फिल करना है फिर बाद में पेयरिंग करनी है, ठीक है। ओके जी, ये हो गया। इस तरह से आप इनको शो कर सकते हैं स्पिन के साथ भी, ठीक है जी। ऑपोजिट स्पिन के साथ अगर 2 है तो ऑपोजिट स्पिन के साथ, अगर सिंगल सिंगल है तो सिंगल एरो के साथ शो करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग अब आपके लिए फाइंड करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी हम थोड़ी सी और एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एग्जाम्पल पूछी जाती है कि भाई बताएं हमें आपको एलिमेंट बता देता है फ्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, ठीक है। तो फ्लोरीन आपको सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, किस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग ये कर सकते हो, लिसन B B C नॉट ऑन फ्राइडे नाइट 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है 4 5 6 7 8 9 10, 9 आ गया इसका, ठीक है। तो इसका हमें पता चल गया जो एटॉमिक नंबर 9 है उसके हिसाब से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 1s 2s 2p 3s। इलेक्ट्रॉन फिल करो 2 2 4, और यहाँ पे कितने हमें चाहिए, बाकी P में 6 आ सकते हैं लेकिन बाकी कितने बच रहे हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लेस कर दिया, बाकी को आपने प्लेस कर दिया। पेपर में जब आप करें तो आप इसको सबसे पहले तो लेड पेंसिल से कर लें, ठीक है, ताकि आपकी जहाँ तक पूरी हो रही है वहाँ तक करके बाकी आप अरेज कर दें, ठीक है। फिर बाद इसको पक्का करके लिख लो। तो ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई, सही है। इस तरह से आपने एटॉमिक नंबर फाइंड किया, इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी। लेकिन अगर आपको वो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर ही दे देता है, ठीक है, जैसे कि आपको वो कहता है 16, मतलब आपको बोलता है कि आप किसकी लिखो, नियॉन की लिखो, मतलब 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडम इलेक्ट्रॉन का नंबर भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी का एटॉमिक नंबर ही हो, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे सोडियम प्लस है ना, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, तो अब इसका 11 ना हो, अब इसका 10 हो, क्योंकि प्लस साइन शो करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। इस तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है इसका मतलब ये है कि इसमें +1 हो गया है, ठीक है। तो वो चेंजिंग के साथ भी दे सकते हैं, कोई भी रैंडम आपको नंबर दे सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की लिखो भाई, कैसे लिखोगे, सबसे पहले स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 1s 2 2s 2 2p 3s 3p, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में भी 2, उसके बाद आपके पास 6, ये आपके पास पूरा हो गया, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्प्रिंग के साथ। P वाले के आपने 3 बनाने होते हैं, ठीक है, और ये क्योंकि 6 हैं तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से फिल कर दो, 6 4 10, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी हो गई। कोई रैंडम नंबर आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई आपको वो डायरेक्ट एलिमेंट बताता है तो आप लोग एटॉमिक नंबर फाइंड करके लिखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फिर भी अगर कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मेरी कोई मिस्टेक्स हैं आपको, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, अगर आपको लग रहा है तो वो भी मुझे बताएं कि टीचिंग मेथड में क्या है और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो आप बता दें, ठीक है। और थैंक यू सो मच।